नमस्कार भाई। आज मैं आप सभी की डिमांड पर लेके आया हूं वेट प्लाज्मा के बारे में कंप्लीट डिटेल। ये वो आईवी फ्लूइड है जिसके बारे में अगर नॉलेज नहीं रहा और थोड़ा सा पशु चिकित्सक महोदय ने इधर उधर कर दिया तो भाई ये रक्षक जो है वो भक्षक भी बन सकता है। सारी की सारी बातें आप सभी को पता है। जितने भी आईवी फ्लूइड्स होते हैं अगर उनकी कंप्लीट जानकारी नहीं हो और इस्तेमाल करवा दिए जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इसे हमेशा ही रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर्स द्वारा ही इस्तेमाल करवाना चाहिए। मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए वीडियो दे रहा हूं, ये विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि भाई ये खतरनाक है। चढ़ाते चढ़ाते जो मैं आज बातें आपको बताने जा रहा हूं उनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो चढ़ाते चढ़ाते हो सकता है कि 5 से 10 मिनट में पशु की मौत भी हो जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन भाई ये बहुत ही तगड़ा रक्षक भी है। लेकिन भक्षक आप मुझे पता है बनने नहीं देंगे अगर प्रॉपर जानकारी रहेगी। देखो जानकारी तो हर एक मेडिसिन की जरूरी है और इसीलिए हमारे रामावत एनिमल ऐप पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जहां लाइव क्लास भी होती है वेट फार्मा। अगर आप वेट क्लास में वेट फार्मा में जाएंगे ना तो कंप्लीट मेडिसिन की नॉलेज आपको मिल जाएगी। एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं जो वहां अछूती रहे और सब की सब चीज़ें कब लगाना कब नहीं लगाना, प्रेगनेंसी ऑल ओवर डिटेल जो हम सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते वो वहां पर सारी, क्योंकि वहां हमारा परिवार ही उसे सुनता है इसीलिए। तो वहां आपको ऑल ओवर चीज़ें मिल जाएगी। तो देखिए बात कर लेते हैं भाई वेट प्लाज्मा की और जेनेक्स एच कंपनी का है। यहाँ पर अगर आप फोटो में भी देखें तो वेट प्लाज्मा जो 500 ml आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, देखिए ये लिक्विड कुछ ऐसा, ये बिल्कुल जैसे आप देखेंगे बाकी के जो सेलाइंस होते हैं ना उसी तरह से है। कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं, आराम से। लेकिन यूज़ करने से पहले देख लेना है कि यार कहीं इसमें कहीं कोई दाने वाने तो नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई पार्टिकल्स तो नहीं है, कहीं ये लीक तो नहीं है। कंप्लीटली एकदम से अच्छी तरीके से पैक है तभी लगाया जाता है। ये तो हर एक ड्रिप के ऊपर हमें सोचना पड़ता है, उसी हिसाब से यूज़ करना रहता है। तो भाई बात करें इसके बारे में, डिटेल शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, पहले कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो वेटनरी का है, 500 ml है और वेट प्लाज्मा है ही हाइड्रोक्सी एथिल स्टार्च, वो भी किस रूप में, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसके साथ है, आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। यानी ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी मिक्स है। यानी कि कंप्लीट सॉल्ट को अगर हम देखें 100 ml का कंटेंट देखें कि कितने कितने ग्राम में है इसमें, तो देखिए यहाँ पर 100 ml में अगर देखें तो हाइड्रोक्सी एथिल स्टार्च जो है वो 6 ग्राम है, 100 ml में 6 ग्राम है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड कितना है जो नॉर्मली ड्रिप में होता है 0.9 ग्राम। तो 100 ml में 0.9 ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में मिलेगा हाइड्रोक्सी एथिल स्टार्च जो कि 6 ग्राम है। और ये जो स्टार्च होता है ना ये एक्चुअली कुछ एक कंडीशन होती है बॉडी की। अगर हम आगे बात करें तो देखिए पहले जो दी गई चीज़ें हैं उनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या लिखा है, वेट प्लाज्मा इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ओनली। यानी सिर्फ और सिर्फ आईवी लगवाना है, बाकी नहीं लगवाना। ये विशेष बात हो गई इसकी कि सिर्फ और सिर्फ आईवी ही इसको इस्तेमाल करना है। इसका 6% नाम क्यों है, 6% इसी वजह से है क्योंकि जो स्टार्च की मात्रा है वो 6% है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है डेली डोज एंड रेट। डोज रोज देनी है, कितनी देनी है ये डिपेंड करता है, इन्फ्यूजन डिपेंड ऑन द एनिमल्स ब्लड लॉस। यानी कि ब्लड लॉस कितना हुआ है उसके ऊपर ये पूरी बात डिपेंड करती है। ब्लड लॉस अगर ज़्यादा है, कंडीशन बहुत ख़राब है, तो वहाँ पर डोज को ऊपर नीचे भी करवाया जा सकता है। ये पशु चिकित्सकों का विषय होता है कि किस तरीके से डोज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद रेफर के लिए लिखा है कि भाई नीचे रेफर दिया गया है, तो उसमें भी इसमें रेफर एक मिलता है, बिल्कुल है इसके अंदर। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, आप आराम से फुर्सत में देख सकते हैं। चलिए आगे की बात हम देखते हैं और वो ये है कि वेट प्लाज्मा इज़ इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि पहले से ही रोकना। किसको, हाइपोवोल्यूमिया। जी हाँ, मेनली जिसके लिए इसे बनाया गया है वो है फ्रेंड हाइपोवोल्यूमिया। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है जो फ्लूइड्स है, इंटरनल फ्लूइड्स, उनकी जो मात्रा है, उनका जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। तो फ्लूइड लॉस होगा
तो भाई उनका परसेंटेज कम होगा। और इंटरनल जो फ्लूइड जिसमें से ब्लड, तो ब्लड लॉस होगा तो भाई कंडीशन ज़्यादा ही डाउन हो सकती है। तो जो हाइपोवोल्यूमिया है इसका मतलब है कि इंटरनल जो फ्लूइड है वेसल्स में जो चल रहे हैं उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। और ये जो है स्टार्च, ये स्टार्च अंदर जाकर के एक प्रकार के प्रोटीन के रूप में वर्क करता है और भाई इसको बढ़ा देता है। ये दो तरीके से वर्क करता है, एक प्रोटीन के रूप में और एक वहाँ पर आइसोटोनिक होने की वजह से सांद्रता बढ़ा देगा, तो इसकी वजह से भी फ्लूइड को बाहर जाने नहीं देगा, बाहर से अंदर खिंचवाने लग जाएगा। ये इंटरनल मैकेनिज्म होता है जिसको आपको इतना समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाई इसके वर्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कहाँ कहाँ काम आता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो उससे पहले देख लेते हैं, क्या पता वर्क इसमें लिखा हो, नहीं लिखा है। कहा है कि अगर डिमेज है तो यूज़ ना करें, अंदर पार्टिकल है तो यूज़ ना करें और ओनली रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ही यूज़ करें। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद बात आई है स्टोर करें। स्टोर इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कईयों ने लिखा था पहले भी कि सर क्या वेट प्लाज्मा को फ्रीज में रखा जाता है क्या? तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ऑनलाइन क्लास में भी मेरे से पूछा था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डू नॉट फ्रीज नहीं करना है और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना ही। तो हर एक मेडिसिन के लिए होती है ज़रूरी चीज़। इसके अलावा विड्रोल पीरियड की बात करें तो मीट और मिल्क में नील बटा नील, यानी मीट और मिल्क में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको 1% डरने की आवश्यकता नहीं है। रेट वाइज बात करें तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 500 ml की, तो इसकी रेट भी 550 अभी के फिलहाल है। अब वो क्या पता आगे पीछे कितनी हो, वो एक अलग बात आती है। तो यहाँ इस पॉइंट में मैं आता हूँ और वो पॉइंट है कि भाई वर्क ये कहाँ कहाँ काम करेगा। तो सबसे बड़ी बात लिखी है कि हाइड्रोवोल्यूमिया, हाइपोवोल्यूमिया जो हो जाता है इसका मतलब फ्लूइड लॉस। तो उसमें सबसे प्रमुख बात है ब्लड लॉस। अब भाई ये ब्लड लॉस कब कब होगा, खून की कमी कब कब होगी? आपको पता है जब भी ब्लड लॉस होता है उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया यानी खून की कमी। अब आप सभी को पता है कि एनीमिया के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। जब भी कोई इंजरी हो और बहुत ज़्यादा खून निकल जाए तो उसको हम कहेंगे कि यार इसमें खून की कमी हो गई है। इसके अलावा इंजरी के अलावा अगर हम देखें तो वो होता है एक कंडीशन PPH, यानी पोस्ट पार्सुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया। उसमें भी भाई ब्लड जो है वो पेशाब में आने लग जाता है। तो नतीजा क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी प्रोटोजोन डिजीज होती है जहाँ पर RBC को नष्ट कर दिया जाता है। तो RBC को नष्ट किया जाता है तो वहाँ हीमोग्लोबिन जो है वो भी पेशाब में आ जाता है। तो RBC चाहे किसी भी कारण से नष्ट हुई हो, खून की कमी होना तय है। इसके अलावा जब भी सर्जरी की कंडीशंस होती है तो वहाँ पर भी खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा मान लीजिए कोई पशु जल गया है तो जलने के बाद भी ये जो कंडीशन है हाइपोवोल्यूमिया की, ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें डायरिया में, अगर बहुत ज़्यादा समय तक डायरिया हो रहा है और डायरिया में भी अगर मान लीजिए कि डिसेंट्री या एंट्राइटिस है, मतलब खूनी दस्त अगर है, तो भाई वहाँ तो कमी होना ही होना है। इसके अलावा पेरिटोनाइटिस भी हो जाती है कई बार, तो उसमें भी यही चीज़ें होती है। और हाँ, एक प्रोलप्स यानी कि फूल पाछा दिखाना। जब भी कोई पशु फूल पाछा दिखाता है उस समय वापस बिठाते करते हैं तो भाई कई बार देखा गया है कि ब्लड लॉस हो जाता है। या डिस्टोकिया के समय, डिस्टोकिया के समय भी आप देखते हैं, डिस्टोकिया के समय भी ब्लड लॉस हो जाता है। तो वहाँ पर भी कमी हो सकती है और ज़रूरत पड़ती है इसको चढ़ाने की। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक नक्सीर एपिस्टेक्सिस आपको पता है, तो एपिस्टेक्सिस में भी क्या होता है, नाक में से खून बहुत ज़्यादा लॉस होता है और जब ज़्यादा लॉस होता है तो भाई कंडीशन एनीमिया की हो जाती है। तो ये एनीमिया की कंडीशन में भी बहुत गजब का काम करेगा, शानदार। ये कोई ब्लड नहीं है, ये ब्लड नहीं है, लेकिन ब्लड जो इंटरनल फ्लूइड्स है उनके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तो एक बार के लिए, क्योंकि देखो पशुओं में क्या होता है, ब्लड इन्फ्यूज़न सभी जगह संभव नहीं है। हालांकि हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सभी जगह संभव नहीं हो पाता है, सुविधाएं नहीं मिल पाती है। लेकिन जहां सुविधाएं नहीं मिल पाती है, एक विकल्प के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी खून नहीं है लेकिन खून का विकल्प, यानी थोड़ा वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तो एक बार के लिए जो डेथ होने वाली है खून की कमी की वजह से, वो भाई रुक जाती है। और ये वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जितनी मैंने अभी बीमारियां बताई ना, इन बीमारियों में एक्चुअली क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। हम इलाज करवाते हैं और इलाज करवाने के बाद वो ठीक हो जाती है, लेकिन खून की कमी ठीक नहीं होती और अंत में खून की कमी की वजह से मौत हो जाती है। तो अगर इसका इस्तेमाल करवाया जाए इन बीमारियों के इलाज के बाद या इलाज के दौरान, तो भाई ये कमी नहीं होने देती है।
ये बहुत ही बड़ी बात है जिसको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन भाई ये जो सॉल्यूशन है ना, अगर सही तरीके से नहीं लगाया गया, एकदम से स्पीड से लगा दिया जाता है तो कई बार शॉक की कंडीशन पैदा हो जाती है और पशु की मौत भी हो सकती है। बिल्कुल स्लो लगाना पड़ता है, स्लो, और शुरुआत में तो इतना ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहीं यार इसकी कंडीशन ख़राब तो नहीं हो रही है, तो उसको 10-15 मिनट तक पूरा ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा हार्ट की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अब आप कहेंगे ज़रा हार्ट की किडनी को पहचानेंगे कैसे, तो भाई वो पहचानेंगे आप जब ऑनलाइन सेशन को कंप्लीट कर लेंगे हमारा, तो उसमें सब चीज़ें कंप्लीट आ जाएगी, तो आप पहचान लेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और जो पहले से काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें सब पता है। तो ये चीज़ अगर है तो वहाँ नहीं लगाई जाती। प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी में कोई परेशानी नहीं है, लगवा दिया जाता है। कई बार इसकी पॉइजनिंग्स भी होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये परेशानी कर दे तो क्या करें, कई परसेंट ये भी हो सकता है, तो तुरंत ही नॉर्मल सेलाइन को चढ़वाया जाता है और साथ में जो पेशाब उतारने के इंजेक्शंस होते हैं फ्रोसेमाइड वाले, वो यूज़ करवाए जाते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक ये सेट हो जाता है। अगर हम डोज की बात करें तो भाई डोज तो नॉर्मल जो डोज होती है वही डोज इसकी है, यानी कि 10 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगवाया जाता है। रिपीट की अगर बात करें तो दिन में एक बार अगर इसको चढ़वा दिया जाता है तो वो बेटर है। 3 से 5 दिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन पशु चिकित्सक के ऊपर तय करता है कि उसकी कंडीशन क्या उन्होंने देखी है, क्या ऑब्जर्व की है। जो कंडीशन उन्होंने ऑब्जर्व की है उसी के हिसाब से डोज और रिपीट को तय किया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि इसको लगाना ही लगाना है, नियम ऐसा नहीं। ब्लड लॉस कितना हुआ है उसके हिसाब से ही तय किया जाता है कि इसकी डोज क्या रखनी है और कितने दिन लगानी है, ये है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक ये जो 500 ml की है बड़े जानवर को अगर एक प्रतिदिन दी जाए तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि सर अगर 10 ml पर kg बॉडी वेट इससे करें तो 3 से 5 लीटर 7 लीटर 700 किलो वाले के लिए 7 लीटर चला जाता है, तो ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, बिल्कुल कॉस्टली हो जाता है। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है कि एक एक बोतल अगर रोज़ 500 ml की दी जाए तो भाई जो बीमारियां मैंने अभी बताई है उनमें अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। लेकिन सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर्स पर कि वो रजिस्टर्ड हैं और यूज़ कर रहे हैं तभी, क्योंकि इनके नुकसान जो है वो भाई मैंने आपको बता दी। इन कंडीशन का अगर आपने ध्यान नहीं रखा ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर किसी भी प्रकार का, क्योंकि लिखा हुआ है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसमें किसी भी प्रकार के इंजेक्शन को इसके अंदर मिक्स नहीं करना है, कंपनी रिकमेंड नहीं करती है। हाँ, कई प्रैक्टिशनर मिक्स करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर हम ये इसमें ये डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपना उनका पर्सनल मैटर रहता है। लेकिन इसके अंदर जहाँ तक हो सके भाई दूसरे फ्लूइड में डाल दीजिए या अदर वे में इंजेक्शंस वगैरह में डाल दीजिए, इसके अंदर मिला करके नहीं लगाना है। इसके अलावा कोई भी बात भाई अगर छूटी है ना, और छोटे काप में भी बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हर एक कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो पीछे बातें बताई नेगेटिविटी वाली, उनको छोड़ करके सब जगह इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कोई भी बात अगर छूटी है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा।